नमस्ते मेरे कृष्ण में भाई और बहनें। मुझे आज जो है ना एक दिमाग में कुछ सवाल उठा था जिसको लेके मैं बैठा हूँ, अपनी डायरी भी फिल करने बैठा हूँ। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ। ठीक है, वो क्वेश्चन आने से पहले और एक क्वेश्चन दिमाग में आया। वो ये था, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा था ना, उसमें इसको मैंने जब लिखते वक्त बैठा, एक बिग क्वेश्चन विद इन ऑल ह्यूमन लाइफ, ये ऐसा क्वेश्चन आया कि हर एक इंसान के लाइफ के बारे में है एक क्वेश्चन। जब लाइफ की बात करते तो इंसान की लाइफ की है। वैसे हर एक क्रिएशन और जो भी है, सबका एक एक लाइफ होता है, बट सबसे जो अनमोल है ह्यूमन लाइफ, इंसान की लाइफ। तो हमें क्यों ह्यूमन बोला जाता है, इंसान बोला जाता है? वाई वी कॉल्ड एज ह्यूमन? कभी ये सवाल पूछे अपने आप से? मेरे दिमाग में आया ये सवाल, तो मैं इसका हल निकालने के लिए बैठ गया। कैसे निकालूं, क्या करूं, हमें क्यों इंसान कहा जाता है? तो मैं हर तरीके के माइथोलॉजिकल स्टडीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले, क्योंकि एज ए क्रिश्चियन, लेट मी गो टू द बाइबल एंड फाइंड आउट। मुझे बाइबल के पास जाना है और निकालना है कि जब जिंदगी के बारे में, जब लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ, तो ह्यूमन के बारे में क्यों ना सोचूं। हमें क्यों इंसान कहा जाता है, इंसान का असलियत क्या है, इंसान जो शब्द जो आया है ना, वो कहाँ से आया है, और बाइबल में ये शब्द कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया। जब हम बाइबल में पढ़ेंगे, जेनेसिस का पहला अध्याय 26वें वचन में पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मनुष्य को, मनुष्य जो वर्ड आया, जो शब्द आया, ये हिंदी में आया। अगर हम इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो उसमें किस तरह के शब्द लिखा गया, एक बार पढ़ के देखेंगे। Then the God said, let us make man in our image। तो इंसान जो मैन के शब्द से आया, ह्यूमन की बात नहीं आया, मैन की बात आया। और हिंदी में क्या लिखा गया? मनुष्य। मनुष्य का मतलब मैन है। तो उसके बाद आता है, मनुष्य कौन है? Psalm 8 and 4। What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him। man and son of man, ये दो वर्ड वहाँ पे यूज हुआ है। तो एक बार हम इसको हिंदी में निकाल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 8 अध्याय 4 वचन निकाल के, तो वहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले। इंग्लिश में मैन लिखा गया मनुष्य को, और हिंदी में इसको आदमी बनाया गया, तो सन ऑफ मैन। इस तरह के थोड़ा सा चेंजेस है। तो पहले तो हमें ये समझ में आता है द मैन, जिससे ह्यूमन ये वर्ड आया। और ये ह्यूमन वर्ड जो है ना, मैं बाद में जब देखता हूँ तो कुछ अलग अलग मीनिंग आता है। आप गूगल करके देखो, इसको कौन निकाला, कब निकाला, इसके ऊपर बात होता है। बट ह्यूमन का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। स्क्रिप्चर के हिसाब से ह्यूमंस आर नॉट एन इवोल्यूशनरी एक्सीडेंट बट ए स्पेशल क्रिएशन। जो इंसान जो है ना, ऐसे ही नहीं बन गया। जैसे हम बहुत तरीके से देखते हैं कि पहले बंदर बनते हैं, फिर बंदर से धीरे धीरे करते करते ह्यूमन, इंसान बन जाते हैं। तो उस तरह के नहीं हुआ कि एक टाइम चेंज होता गया, हम उसके हिसाब से इंसान बनते गए। पहले अलग थे, अलग नेचर के थे, फिर धीरे धीरे अपना नेचर चेंज हुआ। हम अपने आप को हर एक चीज सोचने लग गए, समझने लग गए, और उसी हिसाब से हम काम करने लग गए। ये तो हुआ नहीं ना, टाइम के हिसाब से नहीं हुआ। बाइबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, स्क्रिप्चर के हिसाब से अगर देखेंगे, तो ह्यूमन जो है स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड, प्रभु की एक अलग से उनका सृष्टि है, एक रचना है इंसान। और एक बात लिखा गया है कि जहाँ पे हम लोग जेनेसिस 1 का वर्सेस 26 में पढ़े, मतलब हम लोग जो बनाए गए हैं परमेश्वर के सादृश्य बनाए गए हैं। उनके तरह खाली दिखना नहीं, उनकी तरह हमका सोच है। उस सोच के बारे में धीरे धीरे सब चीजें देता गया, हम लोग बाइबल में देते गए। उस लिमिट तक जा सकते जितना मतलब परमेश्वर सोच सकते। इंसान जो है, उसके अंदर क्या है? एक तो शरीर है, बॉडी है, और उसके अंदर आत्मा भी है कि नहीं? आप मानते हैं नहीं मानते? हर एक इंसान के अंदर एक आत्मा है या नहीं है? जब आत्मा नहीं है तो आदमी महसूस नहीं कर पाता कि मैं हूँ, मैं फलाना पर्सन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो हर बॉडी के साथ एक सोल जुड़ा हुआ है, तभी तो इंसान बनता है। वो सोल के बारे में भी अगर हम पढ़ेंगे, बॉडी और सोल्स के बारे में, उत्पत्ति का 2 अध्याय 7 वचन में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया गया, हिंदी में क्या दिया गया मैं पढ़ता हूँ पहले, बाद में इंग्लिश में जाएंगे, पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जो कि पहला क्रिएशन है, इंसान, जो पहला इंसान आदम है बाइबल के हिसाब से, जिसे परमेश्वर का रचना है। इसको बनाने के बाद उसके श्वास फूंक के उसके अंदर जान दी, तभी इंसान प्रकृति में, इस नेचर में, इस संसार में उसका कदम रखा। वो पहला इंसान जो है आदम है। बॉडी था, बॉडी के अंदर सोल आया, तो तभी जाके जान बना, जान आया, जान आने के बाद वो इंसान बना। परमेश्वर को क्यों ये दिमाग में आया कि एक ऐसा चीज बनाऊं जो कि मेरी तरह रहे, मेरी तरह दिखे, मेरी तरह सोचे, मेरी तरह चले, मेरी तरह जो भी हरकत करे,
परमेश्वर की तरह करें। तो हमें इस तरह की दर्जा दिया गया है परमेश्वर के जैसा। अगर हम वही उत्पत्ति का 1 अध्याय का 20 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें और एक बात लिखा गया, उसमें लिखा गया, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इस तरह से इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनमें जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि किया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। तो जीवित प्राणी अगर हम देखेंगे बहुत सारे बनाए, लेकिन इंसान जो बॉडी और सोल से बना है, मतलब शरीर और आत्मा से बना है, उसको सबसे बड़ा दर्जा दिया गया। उसको सबसे बड़ा दर्जा मतलब वो परमेश्वर के प्रति स्वरूप था, स्वरूप में बना गया, उनकी इमेज है, उसी तरह से बनाया गया। तो इसीलिए इंसान जो कि है सबसे अलग है, हर जीवित प्राणी में से सबसे सृष्टि का सबसे बड़ा रचना है। इसीलिए तो इंसान सब कुछ सोच सकता है। इसलिए इंसान आज हर चीजों के ऊपर आगे है, चाहे कुछ भी हो। जब लाइफ के बारे में सोचते, जब इंसान जब पैदा हुआ है, इस धरती पे आया है, तो उसके एक जीवन काल पूरा करने के लिए आया है। वो जो जीवन में जो लिखा गया उसको करने के लिए आया है। तो वो जीवन क्या है, हर एक को किस तरह से जीना चाहिए, ये जीवन जो आत्मा अंदर है, ये आत्मा हमेशा क्या चाहता है, जो चाहता है वो अलग अलग है। बट प्रभु की जो रचना है उसके साथ प्रभु के लिए हमारा क्या देन है, हम अपने आप को किस तरह से ढाल सके, वो प्रभु पहले से सोच के रखे हैं। इसलिए तो इंसान बनाए कि उनके हिसाब से जिए। बट इसके अंदर बहुत सारे अभी पार्ट्स भी बन गए, ठीक है ना। मतलब जैसे इंसान के लाइफ में अपने आप को वो अलग अलग तरीके से करने लगा। जैसे सृष्टि से हम देखते जाएंगे, हर चीज़ों में अपने जीवन को जीने के लिए वो अलग अलग तरीका अपनाते गए। उस तरीकों में जो सबसे अच्छा तरीका है उसको हर कोई नहीं अपनाता। जो अच्छा तरीका है, प्रभु की तरह हमें जीना है, परमेश्वर की उनके इमेज के स्वरूप है हम लोग, तो उनके तरह जीना ही उनका यही पहला मोटिव है। लेकिन हम नहीं समझते, क्योंकि इस बीच में और एक जो है जीवन जो है वो शैतान, उसका भी वहाँ पे एंट्री होता है। जैसे आदम के साथ हवा को जोड़े ताकि वो अकेला ना रहे, उसके साथ कोई दूसरा दे, इसलिए दिए ताकि उनके हमेशा उसके साथ रहे। बट उनको तोड़ने के लिए और एक चीज सामने भी आया जब हम इसको डिस्कशन करें। तो हम जब सृष्टि की रचना की बात करते हैं बाइबल के हिसाब से, इसमें इंसान जो नाम है ना, ये इंसान जो वर्ड, जो मैन, मनुष्य, वो मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर बहुत सारे चीजें प्रभु अपने तरीके से ढाल के दिए हैं ताकि वो अपने प्रभु के परमेश्वर के प्रति उनके हिसाब से चल सके। बट उसको बाधा देने के लिए और एक चीजें भी है ताकि वो अपने आप को ये सब चीजों से हटके अलग बना सके। बट कभी कभी ये होता नहीं है। तो इसीलिए मैं सोचने लग गया, ये लाइफ में अगर मैं पर्सनली, अगर हम सब अपने आप पर्सनली सोचेंगे कि मेरे लाइफ में प्रभु मेरे को एक जीवन दिए, एक श्वास दिए, मैं आज इतने साल तक जीवित हूँ, मैं अपने लाइफ में क्या किया हूँ, अपने लिए क्या किया हूँ, मेरे परिवार के लिए क्या किया हूँ, या मेरे आने वाले जो फ्यूचर, जैसे मैं प्रभु के पास जाऊंगा, जब उनके सामने रहूंगा तो मैं उसके लिए क्या आंसर देने के लिए तैयार हूँ, क्या करने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने किया है उसका हिसाब किताब वहाँ पे होगा, उसका जवाब देने के लिए मैं क्या अपने पास है, उसके बारे में कभी सोचिए। लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के बारे में सोचने के लिए हम लाइफ को ये समझते कि सांसारिक जीवन में जितना दिन तक जीते हैं, इस जगत में जितना दिन तक जीते हैं, अपने हिसाब से जिएंगे, अपने परिवार के लिए जिएंगे, जो भी करेंगे खुशी से अच्छा काम करेंगे, जॉब करेंगे या अपना कमाई करेंगे, अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने परिवार को बढ़ते हुए देखेंगे, फिर एक दिन चले जाएंगे। बट चले जाने के बाद हमारे पास क्या इकट्ठा हुआ, क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर हम प्रभु के सामने जाएंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, बात करेंगे, उसके बारे में कभी सोचे हैं? उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। जब सोचेंगे तो अलग से मतलब एक शिहरण सा पैदा होगा, मतलब बॉडी के अंदर एक शिवरिंग आएगा कि मैंने क्या किया इस लाइफ में, अभी तक मैंने क्या किया। मैं जो कुछ किया बस संसार के हिसाब से सब कुछ सही किया, मैं कमाया, सब कुछ किया, मेरे घर वालों को देखा, मैं सबको देखा, सब कुछ किया, अच्छा किया। बट प्रभु की जो इच्छा है वो सब चीज़ें हमने किया क्या? प्रभु की इच्छा के हिसाब से तो हम यहाँ पे आए। हम अपने लिए कुछ जो करते करते वो लेके थोड़ी जाने वाले नहीं रह सकते ना। जो भी यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, जो भी इंडिविजुअल के हिसाब से हम लोग जाके अपने कर्मों का हिसाब किताब वहाँ देने वाले हैं। तो उसके लिए हम तैयार हैं क्या? हम तैयार है क्या देने वाले हैं? हम जो जीते हैं ना पर्सनल लाइफ, वो सब उसके साथ सब चीज़ जुड़ा हुआ है। मेरे लाइफ में मैं खुश हूँ नहीं हूँ, वो सब चीज़ें जब कभी भी आप शांत जगह पे बैठ के सोचिए कि लाइफ में मैं क्या करने के लिए आया हूँ, क्या करूँ, ताकि मेरा जो सांसारिक, जो पारिवारिक, ये जागतिक जीवन है वो भी अच्छा रहे। इसके बाद भी मैं अगर यहाँ पे नहीं रहूँ तो भी प्रभु के सामने मैं अपना सर ऊंचा करके बोल सकूँ कि प्रभु मैंने इस हिसाब से ऐसा ऐसा किया, आपने जो जो बोला वो चीज़ें किया, उसके लिए हम तैयार हैं क्या? ठीक है ना।
इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे।